हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस एक्सरसाइज का नाम है पेडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। पदिक समीकरण और चाप की लंबाई के अवकलज, ये एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करते हैं। मेन यहाँ टॉपिक है पदिक समीकरण, पेडल इक्वेशन होती क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपने को पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करनी है, ध्रुवीय निर्देशांकों के बारे में डिस्कस करनी है। तो पोलर कोऑर्डिनेट है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट। ध्रुवीय निर्देशांक होते क्या है? सबसे पहले हम कार्तीय निर्देशांकों की बात करते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन आपको एक्स वाई की फॉर्म में दे रखी है तो वो कार्टेशियन फॉर्म में होगी, कार्तीय निर्देशांक में। अब हम ध्रुवीय निर्देशांकों की बात करेंगे, कैसे कोई जो इक्वेशन होती है, कर्व की समीकरण होती है, वो ध्रुवीय निर्देशांक में कैसे होती है। सबसे पहले जैसे इसकी बात करता हूँ, एक प्लेन है ये। इस प्लेन में कोई एक पॉइंट होगा जो फिक्स है। ये जैसे इस पॉइंट को मान लेता हूँ, ओ पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट है। ओ क्या है? स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु, फिक्स पॉइंट। किसी भी समतल में ओ एक स्थिर बिंदु है। इस स्थिर बिंदु को आप ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव, पोल, ध्रुव कहते हैं। ओ क्या है? फिक्स पॉइंट, स्थिर है। ओ एक फिक्स पॉइंट है। इसके अलावा एक और लाइन है जिसको ले लेता हूं, एक लाइन ले लेता हूं, ओ ए। ओ ए लाइन क्या है? ओ ए, ओ ए ये स्थिर रेखा है। क्या है? स्थिर रेखा। इस स्थिर रेखा को आप आरंभिक रेखा, इनिशियल लाइन भी बोल सकते हैं, आरंभिक रेखा। देखिए पोलर फॉर्म होती क्या है, ध्रुवीय रूप होती क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक समतल है जिसमें ओ फिक्स पॉइंट है, ओ फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट को हम ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुव। एक इस समतल पे कोई बिंदु पी लेता हूं, ये पी ले लिया मैंने, ये पॉइंट पी ले लिया। अब इस P के जो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, जो निर्देशांक लिखे जाएंगे, वो जो निर्देशांक किस रूप में लिखेंगे? ये होंगे r, थीटा, r, थीटा। तो ये जो r, थीटा होता है, इस रूप में अगर लिखे होते हैं उसको कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। यहां r क्या है, थीटा क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि r है क्या चीज और थीटा क्या चीज है। सबसे पहले बात कर रहे हैं O की। O स्थिर बिंदु है। ओ एक आरंभिक रेखा, स्थिर रेखा है जिसको हम आरंभिक रेखा कहते हैं। फिक्स पॉइंट है, फिक्स लाइन है, आरंभिक रेखा, इनिशियल लाइन। अब यहां से ओ को जो मैं पी से मिलाता हूं, ओ को पी से जो मिलाता हूं, वो जो डिस्टेंस होती है ओपी, वो अपने पास क्या है? आर है। ओपी जो डिस्टेंस है ओपी। पी क्या है? पी एनी पॉइंट, कोई भी एक समतल में बिंदु है। इन ए प्लेन। P क्या है? कोई भी एक समतल का बिंदु है। तो P की जो स्थिति होगी, P की स्थिति वो क्या है? P की स्थिति r, थीटा, r, थीटा, ये ध्रुवीय रूप कहलाता है। जहां r बिंदु P की स्थिर बिंदु ध्रुव से डिस्टेंस होती है r, और जो ये थीटा होता है वो क्या होता है? ये इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। इस प्रारंभिक रेखा का पॉजिटिव दिशा में, धनात्मक दिशा में, वामावर्त में, एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है ओपी के साथ, वो थीटा होता है, वो थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। पी का स्थिति क्या लिखा जाएगा? बी का स्थिति बराबर होगा ब्रैकेट में r, थीटा। r का मतलब क्या है? स्थिर बिंदु P, या कह सकते हैं ध्रुव P, ध्रुव O से P की दूरी, r, थीटा वह कोण जो प्रारंभिक रेखा के साथ OP का जो धनात्मक दिशा में कोण बनता है, या वामावर्त डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनता है, वो थीटा होता है। तो ये r, थीटा, ये क्या कहलाता है? ध्रुवीय निर्देशांक कहलाता है। तो ध्रुवीय निर्देशांक को इस रूप में लिख सकते हैं। जो OP है अपने पास, O से P तक, वो क्या है? r, इसको बोलते हैं ध्रुवांतर। OP को क्या बोलते हैं? ध्रुवांतर। OP को ध्रुवांतर। और थीटा क्या है? थीटा जो है ध्रुवांतर कोण कहलाता है। थीटा ध्रुवांतर कोण
इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस वेक्टर ध्रुवांतर कहते हैं, जबकि कोण को जो थीटा है उसको ध्रुवांतर कोण वेक्टेरियल एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आर कोमा थीटा हो गया। आर क्या है? ओपी जो है, पी एनी पॉइंट ऑफ इन ए प्लेन, कोई भी प्लेन में एक पॉइंट पी है जिसके स्थिति सदिश हमने आर कोमा थीटा से लिखे। आर जो है ध्रुव पी से, ध्रुव ओ से बिंदु पी की दूरी आर कहलाती है। थीटा जो ध्रुवांतर रेखा है, ये ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं इसको, ध्रुवांतर, क्योंकि ये ध्रुवांतर है। ध्रुवांतर की स्थिर जो रेखा है, प्रारंभिक जो रेखा है, आरंभिक रेखा है, उसके साथ धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है। तो ये धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण था। ये तो था ध्रुवीय निर्देशांक। किस फॉर्म में होंगे? कोई भी फलन होगा वो एफ आर कोमा थीटा में होगा, एफ आर कोमा थीटा में होगा, यानी फंक्शन में चर जो वेरिएबल होंगे वो आर और थीटा के रूप में दिए होंगे, तो वो कहलाते हैं ध्रुवीय निर्देशांक फॉर्म, ध्रुवीय निर्देशांक फॉर्म। अब हम कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में क्या संबंध होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कार्तीय व ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। कार्तीय व ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। रिलेशन बिटवीन पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या संबंध है वो देखते हैं। अभी हमने देखा था एक स्थिर बिंदु O था और एक स्थिर रेखा OA थी। स्थिर बिंदु O, स्थिर रेखा क्या मान ली? OA। अब हम क्या करते हैं, इस ध्रुव को, ध्रुव जो O है को मूल बिंदु पर सेट करें, को ओरिजिन पे सेट करें, यानी 0 0 पे, और जो A है OA जो आरंभिक रेखा है, आरंभिक रेखा इनिशियल लाइन, आरंभिक रेखा को हम एक्स एक्स से दर्शा दें। क्या दर्शा दे? एक्स एक्स से। तो ये जो O है उसको मूल बिंदु से, ये एक्स एक्स है, OX हो गया। ये OA प्रारंभिक रेखा जो है उसको किस पे ले लिया? एक्स एक्स पे ले लिया। मूल बिंदु को जो ध्रुव O था उसको मूल बिंदु पे ले लिया। तो हमें पता है कि ये कोई भी एक बिंदु P है, यहां ले लेता हूं P। अब इसका स्थिति सदिश हम देखेंगे। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। ये जो है OP जो है ध्रुवांतर जो है वो R के बराबर है। तो अगर ध्रुवीय निर्देशांक की बात करें P की, ध्रुवीय निर्देशांक जो P के निर्देशांक होंगे, ध्रुवीय निर्देशांक R कोमा थीटा होंगे, लेकिन कार्तीय निर्देशांक किस फॉर्म में होंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई के रूप में रहते हैं, एक्स कोमा वाई के रूप में होंगे। ठीक है, तो ये एक्स और वाई का मान क्या होगा? ये देखिए, ये वाई एक्स ले लेता हूं, वो एक्स एक्स है तो ये वाई एक्स हो गया, वाई एक्स। अब हमें ये पता है कि इस बिंदु के कार्टेशियन फॉर्म में एक्स कोमा वाई हो गया, तो यहाँ एक्स और वाई के मान क्या होंगे? वो आर और थीटा में, वही आपस में दोनों में क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएंगे। यहां से एक मैं लंब डालता हूं, परपेंडिकुलर डालता हूं, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम m दे दिया मान लो। तो जो OM होगा वो किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा, और PM जो होगा वो किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। तो x का मान क्या होगा? x का r और थीटा में क्या होगा? तो x का मान लेता हूं तो इन ट्राइंगल त्रिभुज OMP में देखो एंगल थीटा हो गया, ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये क्या हुआ? कर्ण या हाइपोटेन्स बोलते हैं। तो हाइपोटेन्स और बेस में संबंध क्या होता है? कोस का। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्स, या कह सकते हैं आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार यहां क्या हो गया? x, कर्ण क्या है? r। तो x बराबर क्या हुआ? r कोस थीटा, r कोस थीटा। इसी प्रकार इसी ट्राइंगल में जब y का मान निकालता हूं तो वापस त्रिभुज OMP में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि जब हम इसकी बात करेंगे परपेंडिकुलर लंब और हाइपोटेन्स में साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है?
P बटा H यानी कि लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है y अपॉन हाइपोटेन्स r ही है, तो y बराबर क्या हो गया r साइन थीटा। तो यहां से क्या हुआ, एक रिलेशन बना x इक्वल टू, रिलेशन क्या बना, संबंध क्या बना, जो रिलेशन बन रहे किस में, कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में। एक तो बना x बराबर है r कोस थीटा, एक बना है y बराबर r साइन थीटा, ये समीकरण नंबर 2। अब दोनों के वर्गों का योग जोड़ूं, दोनों के वर्गों का योग जोड़ूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, या यूं कह सकता हूं आर जो बना वो क्या बना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये बना, दूसरा इनके बीच जो एंगल है वो क्या बनेगा, दोनों का आपस में डिवाइड कर देता हूं, 2 में 1 का भाग दे दो, जब कोण निकालेंगे तो साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा बराबर वाई बटा एक्स, 2 में 1 का भाग देंगे, तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या बना, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। ये दोनों में संबंध हो गया, r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। यानी कि कोई भी कार्तीय रूप दिया हुआ है उसको ध्रुवीय रूप में, या जो ध्रुवीय रूप दिया होता है उसको कार्तीय रूप में बदलने के लिए x बराबर r कोस थीटा, y बराबर r साइन थीटा, और इस प्रकार से r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। ये आपस में क्या होंगे, दोनों में रिलेशन हो गए, दोनों के बीच क्या हो गए, संबंध हो गए। यहां तक तो नॉर्मल सामान्य जानकारी थी। अब हम देखेंगे ये मेनली है क्या चीज, ये देखो O क्या है, ध्रुव, OP क्या है, इसको बोलते हैं ध्रुवांतर रेखा। ध्रुवांतर रेखा क्या है, ये ध्रुवांतर रेखा, और ये क्या है, ध्रुवांतर कोण, ध्रुवांतर कोण। थीटा क्या है, ध्रुवांतर कोण, और OP क्या है, R जो है ध्रुवांतर रेखा, जिसको ध्रुवांतर भी कहते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब हम अगला टॉपिक लेंगे ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक चीज का। बिल्कुल आप सावधानी से, पूरा ध्यान से, पूरा मनोयोग से आप इसको देखेंगे। तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ध्रुवांतर तथा स्पर्शी के मध्य कोण।